जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये किराए की बात कहाँ से आई? जहां से भी आई हो, हम तुम्हें किराया देंगे। We don't need any favors. कारखाना मेरा नहीं है, बापूजी का है। लेकिन उन्होंने ये कारखाना तुम्हें दिया है, किराया भी तुम्हें ही मिलेगा। ठीक है, दे दीजिएगा। फाइन। फाइन। अनुपमा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त माय फुट। आदमी की ईगो को थोड़ी सी भी चाबी दे दो, दोस्ती वोस्ती सब भाड़ में चली जाती है। सांभड़ो, ये कैश और ये आपका कार्ड, बिल भर दीजिएगा। बच्चे काम में लगे हुए हैं तो उन्हें नहीं कहा। अच्छा किया, जब तक काम करते रहे तब तक इंसान है, वरना सामान बनते देर नहीं लगेगी। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? वनराज की वजह से। सुबह उसने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया। अनुपमा बड़े दिल की है, उसका मतलब ये नहीं कि जरूरत पड़े वनराज उसके पैर पड़े और जब काम निकल जाए तो उसको पैर तले रोन दे। अबे का तो पता नहीं कब समझेगी, कब सुधरेगी। वो शायद जैसी भी है वैसी रहे, पर वनराज को तो खुद को बदलना ही पड़ेगा। एक घर में एक बिगड़ा हुआ बेटा चल सकता है, लेकिन बेटा और बहू दोनों जिद्दी हो, दोनों बिगड़े हो तो घर कैसे चलेगा? समझा दे तेरे बेटे को कि आत्मसम्मान और अकड़ दोनों में फर्क है। सब गलत होते हुए भी कितना सही हो गया था। ये वनराज की जिद फिर से सब गड़बड़ कर देगी। अगर कैफे के साथ साथ अनुपमा की भी तारीफ हो तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? परिवार बचपन से ही बेटा बेटा करके मर्दों को इतना सर पे चढ़ा लेता है कि बेटा फिर बेटी को आगे बढ़ते देख ही नहीं सकता, उसकी तारीफ सुन नहीं पाता, उसकी मदद तो लेता है पर मान नहीं पाता, उसकी वैल्यू को, उसके कंट्रीब्यूशन को वो पहचान ही नहीं पाता। मैं बात करूंगी उससे। हाँ, वही ठीक रहेगा, क्योंकि मैंने बात की तो मैं जो कुछ भी कहूंगा न तो तुझे अच्छा लगेगा न तो वनराज को अच्छा लगेगा। समझा दे तेरे बेटे को, मेरी बेटी के साथ तमीज से रहे। चाहे बार बार बनाना पड़े लेकिन स्वाद वही आना चाहिए। अब कैफे फेमस हो गया है तो बार बार लोग आके यहाँ पे अनुपमा स्पेशल डिशेस ही मांगेंगे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, ऑलराइट? सर सब कुछ ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तुम अपने काम से काम रखो ना। I'm sorry, I'm sorry. वी डोंट वरी, मैं भी सीख लूंगी। आईब्रोज नहीं बनानी है काव्या, डिशेस बनानी है, मैं भी सीख लूंगी। तुम अनुपमा का गुस्सा मुझ पर उतारोगे? क्योंकि अगर तुमने सीख लिया होता ना तो ये सब नहीं होता, और अगर तुम ओवर स्मार्ट नहीं बनती ना तो शायद मानसी जान ने भी हमें अच्छी रेटिंग दे दी होती और किसी को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि ये कैफे अनुपमा की वजह से बच गया। तो अनुपमा से नाराज होगे तब भी मुझे सुनाओगे और उससे खुश होगे तब भी मुझे सुनाओगे? क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। कल तुम बकरी की तरह मैं करती रही। एक बार भी तुमने मेरा नाम लिया? सारा क्रेडिट तुम खुद ही लेना चाहती थी और मिल गया सारा क्रेडिट अनुपमा को। खुश हो? दोबारा ऐसा मत करना, ऑलराइट? सारी दुनिया में मदद के बदले थैंक्स मिलता है, लेकिन हमारा घर तो स्पेशल है। यहाँ पर मदद के बदले ताने मिलते हैं, एटीट्यूड मिलता है, रेंट मिलता है। और अगर मिस्टर शाह को रेंट देने का इतना ही शौक चढ़ा है ना तो आप उनसे मार्केट रेट पे रेंट लीजिएगा। जो लोग दूसरों को नीचा दिखाने में उलझे रहते हैं ना, वो खुद कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते। हमें इन सब बातों पे ध्यान देना ही नहीं है। देख, खुशियां देना भगवान के हाथ में, पर खुश रहना हमारे हाथ में है ना, इसलिए खुश रहते हैं, बस अपना काम करते हैं अच्छे से। चल
नंबर लिख। Excuse me. Hi. Welcome. Please have a seat. What would you like to have? नहीं, एक्चुअली हमने आपके कैफे के रिव्यूज देखे थे ऑनलाइन। बहुत अच्छे थे। Thank you. थैंक यू। हम आपके गुजरात चैनल से ही हैं। हम सोशल इश्यूज पे एक शो बना रहे हैं। एंड थैंक्स टू दैट रिव्यू हमारे शो के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिल गया। एग्जैक्टली। एक्चुअली आपने और आपकी वाइफ ने आपकी एक्स वाइफ ने पूरी दुनिया के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। कैसा एग्जाम्पल? यही कि दो लोग ब्रेकअप के बाद भी दोस्त बन के रह सकते हैं, और हम अपने शो के लिए आप दोनों का इंटरव्यू लेने आए हैं। एक्स वाइफ तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहे तो मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। करंट वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो इम्पोर्टेंट होता है ना। मे बी नेक्स्ट टाइम। जी, जब सेकंड वाइफ पे कोई एपिसोड बन रहा होगा तो श्योर, व्हाई नॉट। मैं सेकंड नहीं हूँ, फर्स्ट हूँ। या राइट। फिलहाल हम इनका और इनकी एक्स वाइफ का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। द पीपल नीड टू सी कि डाइवोर्स के बाद हर पत्नी अपने पति पे बोझ नहीं होती, बल्कि उसका सपोर्ट सिस्टम भी बन सकती है, उसका सहारा ही बन सकती है, और पति को इमोशनली, प्रोफेशनली या फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकती है। I'm sorry. मैं ये इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये जगह मेरे पिताजी की है, ना कि मेरी एक्स वाइफ की। और इस कैफे को चलाने में मेरी एक्स वाइफ नहीं, मेरी करंट वाइफ मेरी हेल्प कर रही है। मेरा नाम भी बोल सकते हो भी, करंट वाइफ काव्या शाह। वैसे ये बात सच है कि मेरी एक्स वाइफ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं अभी भी, पर वो सपोर्ट सिर्फ इमोशनल सपोर्ट है, फाइनेंशियल नहीं। वनराज शाह ने ना तो आज तक कभी किसी का एहसान लिया है और ना ही कभी लेगा। सो दैट मीन्स कि आप लोग जो स्टोरी के लिए यहाँ आए हैं वो स्टोरी 100% ट्रू ही नहीं है। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम। 100% ईगो हर्ट हुई है। हस्बैंड से एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते कि उनकी वाइफ उनका सपोर्ट कर रही है, तो एक्स वाइफ का सपोर्ट कैसे एक्सेप्ट करेंगे? एक्सक्यूज मी, क्या कहा आपने? जो भी कहना है मेरे मुंह पे कही है। हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। पर बात तो मेरे बारे में कर रहे थे ना आप लोग। आपको आपके मन का मसाला नहीं मिला तो आप लोग कुछ भी कहेंगे। मिस्टर शाह, तमीज से बात कीजिए। भूलिए मत कि हम मीडिया वाले हैं, और आप तो अच्छे से जानते हैं अच्छी चीजें इतनी स्पीड से वायरल नहीं होती जितनी बुरी चीजें वायरल होती हैं। और नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई ना तो ये आपका कैफे भी बंद हो जाएगा। सो बेटर बी केयरफुल। ये धमकी किसी और को दीजिएगा। वनराज शाह किसी से डरता नहीं है। पहले तो सिर्फ घर वाले अनुपमा अनुपमा करते थे, लेकिन अब तो सारी दुनिया उसके नाम की माला जप रही है। ये कभी नहीं बदलेंगे। सोचा था पति जैसे भी रहे हो तो शायद अच्छे होंगे, पर इनका अहम इतना बड़ा है कि। मिस्टर हसमुख शाह जी कहिए। वो मेरे पिता हैं। उनके नाम का नोटिस आया है। नोटिस? यस सर। मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया हूँ। काफ़ी सालों से इस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं हुआ है। अगर 1 महीने में प्रॉपर्टी का टैक्स नहीं भरा तो ये सारी जगह सील हो जाएगी। कितना टैक्स है? 20 लाख रुपए। सर मैंने वो डिश फिर से बनाई है, एक बार आके आप टेस्ट कर लो ना। सर सर हाँ आप ठीक तो है ना सर? हाँ सब ठीक है। तुम कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था कि मैंने वो डिश फिर से बनाई है, आप एक बार आकर टेस्ट कर लो ना। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चलो। वनराज शाह किसी का एहसान नहीं लेता, इसलिए 1 महीना पूरा होते ही मैं तुम्हें इस जगह का किराया दे दूंगा। पहले आपसे रिश्ता नहीं निभाया गया और अब दोस्ती नहीं निभाई जा रही है।
हेलो वी, मैंने कैफे के लिए कुछ अच्छे टेबल क्लॉथ्स और प्लेट मैट्स देखे हैं। मैं तुम्हें फोटोज भेज रही हूँ, देख के बता दो। अरे तुम्हें जो लेना ले लो ना। वी, तुमने ही तो कहा था कि खुद डिसाइड करोगे। काव्या, अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम्हें जो लेना है ले लो। अरे इसे क्या हुआ? जय श्री कृष्णा, कल मिलेंगे। आओ जो। मम्मी, मम्मी, मिस्टर शाह टेंशन में लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगा, पर पता नहीं बात क्या है। तेरी कुछ बात हुई क्या? कुछ बताया उन्होंने? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई, पर मैंने देखा एक लेटर आया था और वो लेटर के आने के बाद से वो बहुत परेशान है। लेटर? कौन सा लेटर? अरे एनीवेज मम्मी, हमने डिसाइड किया था हम सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, और वैसे भी ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। अगर हुआ तो? घर में जब प्रॉब्लम आती है तो सब पे आती है, उसका असर सब पे होता है। इसलिए अब मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची उस घर में और रहे। तुमने किंजल को अल्टीमेटम देकर बहुत अच्छा किया तुषु। कभी कभी धमकी देना भी जरूरी होता है। अब चाहे वो उदास होकर आए, चाहे वो रो कर आए, बस एक बार मेरी बच्ची उस दलदल से बाहर निकल जाए, बस। उसके बाद तुम्हारा प्यार धीरे धीरे उसे सब कुछ भुला देगा। और अगर नहीं भुला पाया तो? मॉम, किंजल इतने से दिनों में मेरी फैमिली से उतना प्यार करने लगी है जितना मैं इतने सालों में नहीं कर पाया हूं। अनुपमा की ममता अगर घर के पास ला सकती है तो तुम्हारा प्यार उसे घर से दूर कर सकता है। कहते हुए शर्म आती है बेटा, बट किंजल को बचपन से वो प्यार नहीं मिला जो वो डिजर्व करती थी। हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी और मैं एक वर्किंग मदर, इसलिए किंजल को वो प्यार नहीं दे पाई जो मुझे देना चाहिए था। इसलिए बेचारी इतनी आसानी से अटैच हो जाती है। जैसे अनुपमा से हो गई, तुमसे भी हो जाएगी। गुस्से से छीन लो और प्यार से जीत लो। जब तुम्हारी माँ उसे प्यार से जीत सकती है तो तुम क्यों नहीं बेटा? तुम्हारी रगों में भी तो उसी का खून है। तुम कोशिश करो बेटा। वैसे मुझे भी उस तरफ काम से आना ही है, मैं भी आ जाऊंगी, पर अब किंजल को उस घर में और नहीं रहने दूंगी। क्या? अरे ये बाहर से दरवाजा कौन बंद करके गया? ये जरूर अक्षत का काम है। हमारी एकेडमी का सबसे नॉटी स्टूडेंट है वो। बार बार बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है और आज एग्जिट डोर बंद करके भाग गया। जा बाहर से खोल उसे। हाँ। जा वहां से। कहीं कोई जरूरी कागज तो नहीं है? एक्सक्यूज मी, पास्ता अच्छा था लेकिन कॉफी में मीठा थोड़ा ज्यादा था। Okay, we'll look into that. Thank you. बीस लाख।
ये मैदे की कटोरी से जिम्मेदारी के अलावा कुछ भी उठवा लो। आपने कुछ कहा बा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैंने तो इतना कहा कि तेरे अंदर मुझे भगवान के दर्शन हो गए। Really? अब इतना बड़ा पर्वत तो सिर्फ भगवान ही उठा सकते हैं ना। बा, थैंक यू। चाय पिएगी? बा, कॉफी। अच्छा लाती हूँ, साथ में बाम भी लाऊं? नहीं बा, सरदर्द हो रहा था मगर अब सही है। हाय बेस्टी, आपको पता है हमारे डांस का ना ड्रेस ट्रायल होने वाला है। I'm so excited। आपको पता है मेरी फ्रेंड्स भी इतनी एक्साइटेड है। मैं क्या बताऊँ, वो निधि है ना, उसने तो मुझे 6 बार कॉल किया है। That girl, I tell you, इतना कौन कॉल करता है? बाकी 1 मिनट। हाँ बा प्लीज वो बाम ले आइए ना। बेस्टी, आपको पता है हमको कितना प्रैक्टिस करना है, फाइनल करना है स्टेप्स, और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पाखी मैं सुन रही हूँ मगर मैं सुनना नहीं चाहती। तुमने देखा ना, मैं अभी बाहर से आई हूँ पाखी, मैं थक गई हूँ, मेरा सर भी दर्द से फटा जा रहा है। नीड अ नैप। क्या आपका सर दुख रहा है तो कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो। उस दिन तेरी माँ भी थकी हुई आई थी। उस दिन अगर ये सयानापन दिखा देती तो ये झगड़ा ही नहीं होता। माँ, मैं बेस्टी से इसलिए नाराज नहीं हूँ क्योंकि वो मेरा टाइम किसी और को नहीं दे रही, पर मम्मी तो फिंटर, नंदिनी सबको टाइम देती है, बस मुझे नहीं। थैंक यू बा। पर्दे अच्छे? ऑब्वियसली बा, आई एम द बेस्ट। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हमेशा बस तू खुद की तारीफ करती रहे, अपने ही गुणगान की आरती गाना। मैं तो आरती उतारू रे, अपने ही गुणगान गाऊं रे, मैं तो आरती उतारू रे। 20 लाख? कारखाना तो इतने सालों से बंद था। प्रॉपर्टी टैक्स फिर भी भरना पड़ता है, और अगर नहीं भरेंगे तो कारखाना सील हो जाएगा। ये किश्तों में भर सकते हैं? कारखाना बापूजी के नाम पे है, पर भरना तो मुझे हमें पड़ेगा। अगर हक बराबर का लिया है तो जिम्मेदारी भी बराबरी से उठाऊंगा मैं। उठानी ही चाहिए। हम दोनों इस जगह पे काम करते हैं तो टैक्स भी दोनों को भरना चाहिए। बापूजी के ऊपर इस उम्र में ये बोझ, घर में ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, वरना सब परेशान हो जाएंगे ना। पर 20 लाख ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास है, और ये टैक्स हमें महीने भर के अंदर भरना है। मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और अगर नहीं निकला तो हम ढूंढ लेंगे, नया रास्ता बना लेंगे। लेकिन ये कैफे और ये डांस एकेडमी आपका और मेरा सपना है। एक कागज के टुकड़े को हमारा सपना छीनने नहीं दे सकते। ये कैफे मेरी जिंदगी का आखिरी दांव है अनु। अगर ये दांव में हार गया तो मैं जिंदगी हार जाऊंगा। दांव तो वो हारता है जो हिम्मत हारता है। आप बस हिम्मत बनाए रखिए, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।